वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज मुझे दो टॉपिक डिस्कस करने हैं आप लोगों से। एक तो ये कि रात को मुझे मेरी कम्युनिटी की 3 फीमेल्स ने कांटेक्ट किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें जो इश्यूज़ आ रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए और डाइट के लिए, अब उनके बारे में मैं उनको बताऊंगी और ऑब्वियसली ये बाकी के साथ भी इशू आ रहे होंगे तो मैं वो उनका सलूशन बताती हूँ अभी। और दूसरा ये कि मेरे लिए जितना फ़ीमेल को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है उतना ही मैं अपनी सोसाइटी के मेल को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। अब जितना प्रेशर औरत घर के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बच्चों की, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए जो प्रेशर बियर कर रही होती है, अब मर्द जौन सा है वो बाहर निकलता है कमाने के लिए और वो बाहर का सारा प्रेशर बियर कर रहा होता है और अगर वो सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग होएगा तो वो सारा प्रेशर बियर कर सकेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। थोड़े दिन पहले मैं अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ के आ रही थी तो वापसी पे एक फादर जौन सा है वो 3 बच्चे उसने बाइक पे बिठाए हुए थे और एज भी इतनी नहीं थी, 32-33 होएगी एज उस पर्सन की, और 3 बच्चे बिठाए हुए थे उसने बाइक में। जो बड़ा बेटा उसका होगा वो 5-6 साल का होएगा, वो उसके पीछे बैठा था। तो उसने कुछ कहा अपने फादर को और उसने वहीं पर बाइक चलाते चलाते ही उसे मारना शुरू कर दिया बच्चे को। तो अब बच्चे ने, ज़ाहिर बात है कुछ बच्चा कुछ घर भूल गया होगा या उसे कुछ चाहिए होगा, कुछ इस तरह से उसने कुछ बताया होगा अपने फादर को। तो अब बच्चों का उस टाइम पे, उस बच्चे का और बाकी दोनों बच्चों का कॉन्फिडेंस कहाँ गया होगा कि वो रास्ते में ही उसने इतने ज़ोर से मारना शुरू कर दिया उसने। अब गलत बाप भी नहीं था। अब उसमें इन छोटे छोटे ये जो से इश्यूज़ हैं लाइफ के लेके, अब उसमें इतनी मजबूती होएगी तो वो उसे ये इश्यूज छोटे लगेंगे। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे अगर वो स्ट्रांग होंगे। तो अगर वो थके हुए और सारी वो लेस एनर्जी उनमें होएगी तो वो फिर इस तरह का बिहेव करेंगे। और फिर वो बच्चों को किस तरह से हैप्पीली हम लोग अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। हमें बच्चों को बहुत प्यार से पालना है, उनकी ये सारी यादें बच्चों की बन रही हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं दूसरी तरह से देती हूँ। 2-3 महीने पहले मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी तो मैं उबर वगैरह पे जा रही थी, अपनी बच्ची को भी छोड़ रही थी। मेरी बच्ची की स्कूल की टाइमिंग का टाइम मेरे ऑफिस के टाइम के ही इक्वल था, तो हमें दोनों को एक ही टाइम पे निकलना होता था। तो मेरी बच्ची थोड़ा लेट हो गई एक दिन, तो वो रास्ते में, मामा अब स्कूल में टीचर मुझे डांटेंगी तो मैं लेट हो गई हूँ तो मुझे डांट पड़ेगी। तो फिर मैंने उसे समझाया और मैं परेशान नहीं हुई, मैंने फ़ौरन ईजीली उसे समझाया कि देखो आप लेट होगी, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पंक्चुअलिटी पे आपको डांटेंगी, आपको लेक्चर देंगी। और आपने अब आप लेट हुई हो, ये इशू जो आपके साथ है ये आप जानती हो, टीचर नहीं जानती हैं, ठीक है। आपने टीचर के साथ कोई आर्ग्यू नहीं करना है, आपने उन्हें एक्सक्यूज़ करना है और उन्हें कहना है कि मैं नेक्स्ट टाइम से पूरी ट्राई करूँगी टाइम पे आने के लिए। और आपने उसको सारा दिन उस डांट को अपने जहन पे सवार नहीं करना है। अपने आपके लास्ट टर्म चल रही है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं, आपने अपनी स्टडी को फोकस करना है। वो डांट पड़ेगी, उसे टाइमली आप सुनोगी, एक्सक्यूज़ करोगी और भूल जाओगी और आगे बढ़ोगी, ठीक है। अब ये लाइफ का पार्ट है, इस तरह की चीज़ें आएंगी हमारी लाइफ में तो हमें उसको फेस करना होगा। तो इस तरह से करके आप अपने बच्चों के जो इश्यूज़ होते हैं वो तभी ही हम लोग फादर और मदर जो उनसे है वो डील कर पाएंगे अगर वो हेल्दी होंगे तो और इसके लिए अब मेरा ये सब कहने का मकसद ये है कि जो मेल हैं वो खुद भी मेरी सोसाइटी में, इसमें मेरी कम्युनिटी में ऐड हों। और इसीलिए मैंने उनको मेल को भी एंटर होने दिया है इसमें। मेरे मेल भी इसमें है मेरी कम्युनिटी में, तो वो अपनी फ़ीमेल को भी ऐड करें। अब जैसे कि विक्की, सुहेल, शकील और जाहिद, गांव वाला जाहिद और लाहौर वाला जाहिद, ये सब लोग अपनी फ़ीमेल्स को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को एंटर करें, इसमें ऐड करें ताकि वो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे इससे। अब ये जो मैं बेसिक एक्सरसाइजेज लेके चल रही हूँ इसके लिए सबका अभी ऐड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये आगे जाके हम आगे बढ़ गए होंगे, जो फिर तब उस टाइम पे हमें ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होएगी। तो हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक सारा कुछ अभी चल रहा है। तो अब जो बहुएँ हैं, जो बेटियाँ हैं, वो अपनी माँओं को, बहुएँ अपनी सासों को भी एंटर करें
तो क्योंकि देखें, अगर आपकी सांस हेल्दी होएगी तो आप पे बर्डन कम आएगा, वो बीमार होएगी तो आपको ही उसे संभालना होएगा और आप लोगों को के लिए ही मुश्किल होएगी। तो इसलिए उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर मोबाइल की वो है कि भी उनके पास मोबाइल नहीं है तो आपके पास हैं, आप जब मुझे सुने, मुझे देखें, मेरी एक्सरसाइजेस को अप्लाई करें, साथ में उनको भी साथ में लेके चलें। घर में अब तो हर किसी के घर में कोई ना कोई लैपटॉप या LCD वगैरह होती है, उस पे लगाएं जो मेरी एक्सरसाइजेज। अब आगे भी बहुत कुछ आने वाला है, मैं बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग वो उसमें लैपटॉप में करके पूरी अपनी सांस को, अपनी नंद को आपस में मिलके बैठ के वो उस चीज़ को करें और उस चीज़ को अप्लाई करें। तो और आपको एक देखिएगा कितनी आसानी भी होएगी। आपको स्टेप बोल रही होंगी, आपकी सांस बताएंगी, नहीं बेटा साजिदा ने ऐसे बताया था, ऐसे करना है। आपकी सांस कोई भूल रही होंगी तो आप बताएंगी, नहीं माँ जी इस तरह से करना है इसको। तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, सब लोगों के लिए। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग अपनी बहनों बेटियों को, मेरा मकसद जो है वो उसे पूरा तभी होगा जब सब लोग इधर आएंगे। और जो फीमेल्स एंटर हैं हमारा, आप आयशा को एंटर करें और अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को, अपनी भाभियों को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, सबको इसमें ऐड करवाएं आप लोग। क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक को रिक्वेस्ट भेजूं और इस तरह से वो करूं। आप लोगों ने ये काम, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। उनको ऐड करना है और जो मैं बताऊँगी उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ जो उनसी है, जो इशू आ रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए, मुझे उसने फीमेल ने बताया कि जी मेरी बॉडी जो सी है वो खलियाँ टाइप उसमें हो गई और वो बहुत स्ट्रेच हो गई है और पेन हो रही है। तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी बॉडी तैयार है वो चेंज होने के लिए, ठीक है। जब बॉडी चेंज होती है तो वो पेन आएगी, ये, और इस पेन से आपको प्यार करना सीखना होगा, ठीक है। ये पेन आएगी तो आपकी बॉडी ने चेंज होना है और आपने कोई पेन किलर नहीं खानी है। जब ये पेन होएगी एक्सरसाइज, अभी तो ये बेसिक स्टार्ट है, और ये चेंज जब बॉडी होती है तो वो पेन और इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है, वो इन्फ्लेमेशन आपको पेन थोड़ा देगी और उस पेन को, और वो थोड़े दिन की बात होएगी, वो थोड़े दिन बाद आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और वो आपके लिए इतनी ईजी एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको तब फील होएगा कि मैं ये इस स्टार्ट में कितना मुझे पेन था इस एक्सरसाइज से और अब तो मुझे सुकून मिलता है इस एक्सरसाइज के करने से। और आपने उस पेन को जो सा ख़त्म करना है अपना हल्दी से, ठीक है, टर्मरिक। आपने कोई पेन किलर नहीं खानी है, हल्दी लेनी है, हल्दी का यूज़ आपने करना है कि आपने दोपहर को खाने से पहले आपने वो कोई एप्पल का, ग्रीन एप्पल का कोई जूस बना लें, उसमें वो थोड़ी सी हल्दी डाल के वो आप हल्दी का यूज़ करें, ठीक है। दूध आप इतना नहीं यूज़ कर सकते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, नंबर 3, मैं हर टॉपिक को, हर डिज़ीज़ को लेके चलना है मैंने, और बहुत डिटेल से चलना है, बहुत डिटेल से सारा कुछ बताना है। और अब मैं ये आप लोगों को जो छोटी छोटी पिक्स और ये थोड़ा थोड़ा जो सेंड कर रही हूँ ना, ये आप समझे जब प्ले ग्रुप में बच्चा जाता है ना तो उसे बड़े कंसेप्ट समझाने के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट उसे दिए जाते हैं। तो मेरी जो पिक लगाई होती है मैंने खाने से रिलेटेड भी, उसमें जो मैंने वर्ड लिखे होते हैं ना, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, ये इसको माइंड में रखना है आपने कि ये डाइट का ये लिंक इस चीज़ से है। जब मैं आपको बड़े डिजीज़ बताऊंगी और उनमें डिस्कस करूंगी कि आपने ये चीज़ इस तरह से यूज़ करनी है, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हम ये खाएंगे तो हमारा ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आप लोगों की बेस बना रही हूँ, उन बड़े टॉपिक्स को मैं अभी खुद से मैं इसीलिए नहीं लेके आ रही हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि एकदम आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आप लोग ऐसा ऐसा आपकी बेस बन जाएगी एक्सरसाइज में भी और डाइट से रिलेटेड और बीमारियों से रिलेटेड भी कंसेप्ट में, तो आप लोग ईजीली वो मेरी बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। और आप इसीलिए कह रही हूँ कि सब लोग अभी ऐड हों और अभी इसे सुने और हर चीज़ को वो नोट किया करें कि अच्छा ये चीज़ ये इस तरह से है, इसका ये इसने इस तरह से बताया है। और आपने वो पेन के लिए, एक तो ये हो गया कि आपने पेन होएगी और छोड़नी नहीं है। पेन हो रही है तो आप ये ना हो कि छोड़ के बैठ जाए, अच्छा आज का दिन छोड़ देती हूँ कल कर लूँगी, नहीं, आपने छोड़नी नहीं है। एक्सरसाइज आपने डेली करनी है और उसके लिए पेन है तो उसके लिए टर्मरिक मैंने आपको बता दिया, कोई पेन किलर नहीं खानी है, कोई कुछ नहीं करना है। टर्मरिक आपने लेनी है, वो किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर लें, अपने ऑमलेट वगैरह में डाल के खा लें। और दूसरे नंबर पे जो आ रहा है ये जो नाश्ते के लिए जी, मैं अब आपने मेरी पिक्स देखी होंगी, नाश्ते में मैंने अंडा ऑमलेट, कभी फ्राई अंडा कभी ऑमलेट में आप लोगों को शेयर कर रही होती हूँ। तो नाश्ता आपने
अपना जो सा है हेल्दी फैट लेनी है नाश्ते में। ये कंसेप्ट होना है कि मोटे हो जाएंगे या इस तरह से फ्रूट ले रहे हैं नाश्ते में, फ्रूट नहीं लेना है, फ्रूट का कोई काम नहीं है नाश्ते में। आपने नाश्ते में इस पर मैं डिटेल में सारी वीडियो सब कुछ डिटेल में करूँगी। आपको अब मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ चलना है तो मेरी हर चीज़ को फॉलो करना होगा। मैं अगर जो कुछ कर रही होती हूँ ना, आपको वो अपनी लाइफ में वो लानी होंगी चीज़ें ना, तो वो कम्प्लीटली करेंगे तो चीज़ें सेट होएंगी। अब नाश्ते में सिर्फ खजूरें ले रहे हैं जी, खजूर का कोई काम नहीं है सुबह नाश्ते में, ठीक है। आपने नाश्ते में हेल्दी फैट लेने हैं, मक्खन देसी घी में अपना अंडा फ्राई करें, ऑमलेट बना लें, उसमें वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बना लें, वो आप नाश्ता वो लें। आपको एनर्जी भी देगा, आपका हार्मोन भी कंट्रोल रखेगा और वो सारा उसका फ़ायदा होएगा। और तीसरे नंबर पे जो ये सीड्स वगैरह मैं खा रही होती हूँ, तो इसको अगर आपको वो मैं बताऊँगी साथ साथ, जब जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, अब जैसे गर्मी आगे आने वाली है तो हम इनको भिगो के, रात को भिगो के, फिर हम 5-6 घंटे भिगो के हम फिर इसे यूज़ किया करेंगे, लेकिन यूज़ हमने करना है। इनकी मैं डिटेल में इंशाल्लाह ताला सब चीज़ों की वीडियोज़ बताऊँगी। अब सिर्फ इतना है कि ऐड करें आप सब लोगों को, और इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। अगर पेन है तो आपने उसके लिए टर्मरिक लेनी है और एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।